हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूं आपने खुशी पूर्वक दिवाली को सेलिब्रेट कर लिया होगा। अब जिसका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है 14 नवंबर से, अपनी कमर कस लीजिएगा। ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा आपको नंबर दिलाएंगे। सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने महत्वपूर्ण कंटेंट वाले सवाल। सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट करके नोट कीजिएगा। हमारा पहला दोस्तों टॉपिक होने वाला है महत्वपूर्ण तत्व तथा उनके परमाणु क्रमांक। 1 नंबर पक्का होता है यहाँ से। दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। और कार्बन का कितना परमाणु क्रमांक होता है 6। फ्लोरीन का कितना होता है 9। क्लोरीन का कितना होता है 17। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 0, माफ कीजिएगा 1। और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 35। आयोडीन का कितना होता है 53। और एस्टेनिन का कितना होता है 85। और टेनसीन का कितना होता है 117। और बोरॉन का कितना होता है 5। दोस्तों ये वैसे तो बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन जो परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल होते हैं वो यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। आपका ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6, क्लोरीन का 17, फ्लोरीन का 9, हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टेनिन का 85, टेनसीन का 117, बोरान का 5। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार। नोट करके रखिएगा दोस्तों, अगर आपका कोई सा भी एसएससी का एग्जाम है तो वो टॉपिक है जो यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से आपको कितने नाम याद रखने हैं। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, और दोस्तों कौन है टी बाला सरस्वती, श्रीनिवास, मीनाक्षी श्रीनिवास, वैजंती माला, सोनल मान सिंह। ये दोस्तों वो नाम है जो किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए सवाल हैं। कौन कौन। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, टी बाला सरस्वती, मीनाक्षी श्रीनिवास, वैजंती माला, सोनल मान सिंह। आपको बता दें सोनल मान सिंह का संबंध उड़ीसी नृत्य से भी है और दोस्तों ये भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। अब आपको इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। और भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल नृत्य है, ये दोस्तों तमिलनाडु का डांस है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब हम बात करेंगे कथक को लेकर। दोस्तों कथक से आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। सितारा देवी, मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये सितारा देवी वाला। शोभना नारायण, पंडित बिरजू महाराज, सरस्वती सेन, शंभू महाराज, कुमुदनी लखिया, मोस्ट रिपीटेड सवाल। एसएससी का दोस्तों फेवरेट सवाल है ये कथक से। कथक से आपसे 2 से 4 नाम बहुत बार परीक्षा वाला पूछता है। कौन कौन से। ये सितारा देवी, शोभना नारायण, पंडित बिरजू महाराज, कुमुदनी लखिया, रोशन कुमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अब दोस्तों बात करते हैं मोहिनी अट्टम को लेकर। मोहिनी अट्टम दोस्तों कहाँ का है, तो आपको याद होगा कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ के क्लासिकल डांस हैं, केरल के। कहाँ के हैं, केरल के क्लासिकल नृत्य हैं। और ये कथक कहाँ का, ये दोस्तों उत्तर भारत का है। कहाँ का, ये उत्तर भारत साइड का है कथक। इसको भी आप याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम से दोस्तों एक मोस्ट रिपीटेड नाम है कल्याणी अम्मा। इनका संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम। कनक रेले, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था, इसीलिए सवाल हमारी परीक्षा में पूछा सकता है कि कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनी अट्टम आपको याद रखना है। सुनंदा नायर और पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, इनको भी आप थोड़ा याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का क्लासिकल डांस है, ये दोस्तों है आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, कुचिपुड़ी है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण नाम कौन कौन से हैं। राधा रेड्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वेम्पति चिन्ना सत्यम, मोस्ट रिपीटेड सवाल। पद्मजा रेड्डी, दोस्तों राधा रेड्डी और पद्मजा रेड्डी ये दोनों नाम बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और वेम्पति चिन्ना सत्यम ये भी नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और दोस्तों स्वप्न सुंदरी। दोस्तों आपको याद होगा यामिनी कृष्णमूर्ति अभी हमने भरतनाट्यम में भी पढ़ा था, यानी कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। बात करते हैं मणिपुरी को लेकर। दोस्तों मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है, बच्चा बच्चा जानता है। झावेरी बहने, मोस्ट रिपीटेड सवाल। गुरु विपिन सिंह ये भी कई बार परीक्षा में पूछा सवाल है। और गुरु हरिचरण सिंह ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कलावती देवी, इन सबका संबंध किससे है, मणिपुरी से है। कौन कौन है, ध्यान रखिएगा। झावेरी बहने, गुरु विपिन सिंह, गुरु हरिचरण सिंह, कलावती देवी। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर।
हमारा अगला फैक्ट है उड़ीसी नृत्य। दोस्तों उड़ीसी नृत्य से आपको नाम याद रखना है सोनल मानसिंह। लेकिन सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है, जो कि मैं अब आपको बता चुका हूं। केलुचरण महापात्र अति महत्वपूर्ण नाम, केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पर्णहारी, माधवी मुद्दल, ये तीनों नाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों नाम कौन कौन से? सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पर्णहारी, माधवी मुद्दल, इन सबका संबंध है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से। और दोस्तों कुमकुम मोहंती और गुरु गंगाधर प्रधान, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है ये भी नाम आपसे पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। सत्रिया नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सत्रिया नृत्य कौन कौन है? तो आपको याद रखना है श्रीमद शंकर देव, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। श्रीमद शंकर देव का संबंध किस नृत्य से है? सत्रिया। और ये कहाँ का क्लास का नृत्य है? असम का, असम का। और असम में दोस्तों 2 से 3 फेस्टिवल कई बार पूछे जाते हैं। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? असम में। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम में। इन सब चीज़ों को आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, इनको भी आप याद रखें। कथकली कलाकार कौन कौन सी हैं? मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णकुटी, आनंद शिवराम, ये दोस्तों अभी मैं आपको शायद बता चुका हूँ, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कथकली हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला फैक्ट, अब दोस्तों यहाँ से हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र और उनके वादक। ये भी परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड सवाल रहता है आपकी। जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, केवल हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। आपको फालतू का ज्ञान नहीं बटोरना है पेपर के 1 से 2 दिन पहले। केवल फैक्ट वाली चीज़ें पढ़िए जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं। जैसे कि सरोद वादक, सरोद वादक से अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितने नाम आपको याद रखने हैं? केवल 4 नाम। कौन कौन से? अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान और विश्वजीत राय चौधरी। इन 4 नामों से बाहर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं आता है। अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, इन सबका संबंध है सरोद वादक से। संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। यही 2 नाम दोस्तों संतूर वादक से बार बार पूछे जाते हैं, पंडित शिव कुमार वर्मा और भजन सोपारी। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। सितार वादक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए। परीक्षा में कई बार सितार वादक से सवाल बनता है। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? सितार वादक से है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उमा शंकर मिश्रा, इनका संबंध किससे है? सितार वादक। और दोस्तों कौन है? विलायत खान और शाहिद परवेज, महत्वपूर्ण नाम। शाहिद परवेज का संबंध किससे है? सितार वादक। और कौन है दोस्तों? विलायत खान। बुद्धादित्य मुखर्जी, ये भी नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जितने नाम दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपको सारे नाम याद रखने हैं। परीक्षा में कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। शहनाई वादक से दोस्तों एक नाम बहुत बार पूछा था, बिस्मिल्लाह खान। इनका संबंध किससे है? शहनाई वादक। अली अमजद खान, अली अमजद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इन तीनों का नाम भी आपको याद रखना है, जो कि शहनाई वादक से हैं। अगला सवाल, अब दोस्तों तबला वादक। तबला वादक से 3 नाम आपको याद रखने हैं जो परीक्षा में कई बार आए हैं। अल्लाह रखा खान, इनका संबंध किससे है? तबला वादक। जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन हमारे लिए इस महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2022 में, कब? वर्ष 2022 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण नाम रहेगा जाकिर हुसैन। इनका संबंध किससे? तबला वादक हैं। और अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? ये भी तबला वादक हैं। दोस्तों एक नाम आपको और याद है, किशन महाराज। इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी तबला वादक से। लतीफ खान, इनका संबंध भी तबला वादक से है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अभी दोस्तों मैंने पिछली 2 क्लासेस अपलोड की हैं कंटेंट वाली। अगर दोस्तों आपने ये पेपर है आपका, तो इन 2 क्लासेस को आप जरूर से जरूर देख कर जाइएगा। एक क्लास के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं सारे मैंने कवर करा रखे हैं, और दूसरी क्लास के अंदर पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र मैंने आपके सामने रखा है। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर चाहिए है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन कराए हैं मैंने करंट अफेयर के, उसका भी दोस्तों मैंने आपको वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये कंटेंट वाली पीडीएफ चाहिए है, वैसे आप सब जानते हैं कि मैंने अभी तक जितनी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की हैं टेलीग्राम पर, सब फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। लेकिन ये कंटेंट वाली पीडीएफ के लिए आपको केवल और केवल दोस्तों 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों आपको कैसे ये पीडीएफ परचेज करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है। उस पर दोस्तों आप इसको नंबर को पे कर उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पर शेयर करेंगे। आपको करंट अफेयर की सारी क्लासेस का पीडीएफ
और जो क्लासेस अपलोड की गई हैं पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, जो भी अपलोड की गई सारी PDF मात्र 20 रुपये में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और दोस्तों कल से जो एग्जाम होने वाला है दिल्ली पुलिस का, उसका जितना भी एनालिसिस होगा वो सारी PDF आपको केवल और केवल 20 रुपये में प्रोवाइड की जाएंगी। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उस पर दोस्तों आप पे कर PDF परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये नंबर है, इस पर आप दोस्तों केवल और केवल 20 रुपये सेंड कर 20 रुपये परचेस कर सकते हैं इन PDF को। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की ओर। अब दोस्तों बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण बांसुरी वादक को लेकर। यहाँ से भी सवाल कई बार पूछा जाता है। बांसुरी वादक कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, कई बार पूछा गया है। राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि और सिकिलमाला चंद्रशेखर, पन्नालाल घोष, ये महत्वपूर्ण नाम है। जिस पर दोस्तों मैं गोला कर रहा हूँ वो नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखने हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये दोनों नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीणा वादक कौन है? तो दोस्तों S बालचंद्रन, परीक्षा में कई बार आया है। बदरुद्दीन डागर, ये भी नाम आपको याद रखना है। वायलिन वादक दोस्तों कौन है? वायलिन वादक, ये भी परीक्षा में कई बार आया सवाल है। TN कृष्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। L सुब्रमण्यम, पंडित राम नारायण और गोविंद स्वामी पिल्लई, इनका नाम आपको याद रखना। वायलिन वादक। पखरवाज वादक, ये वो सवाल है जो दोस्तों बच्चा पढ़ता ही नहीं है, छोड़ देता है, लेकिन परीक्षा में सवाल यहीं से बन जाता है। तो आपको याद रखने 2 से 3 नाम, गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान। इन सबका संबंध किससे है? ये सब परवाज वादक हैं। अगला सवाल रुद्रवीणा वादक, यहाँ से भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो रुद्रवीणा वादक कौन है? उस्ताद साजिद अली खान और असद अली खान, इन दोनों का संबंध किससे है? ये रुद्रवीणा वादक हैं। अब एक बचता है आपका मृदंगम वादक, ठाकुर भीकम सिंह और जगदीश सिंह और पालधार रघु और पालघाट मणि अय्यर, ये नाम महत्वपूर्ण है। पालघाट मणि अय्यर वाला, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। कौन है ये? मृदंगम वादक। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर जो आपको याद करके जाना है, जैसे कि TCS मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है तो दोस्तों आप इसकी महत्वपूर्ण समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि विष्णुप्रयाग और अलकनंदा। विष्णुप्रयाग दोस्तों किससे बनता है? यानी कि दोस्तों 2 नदियों के संगम से एक चीज बनती है। वो दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि दोस्तों आपको दो नदियों के संगम दे देंगे तो आपसे पूछेंगे क्या दोस्तों किसका निर्माण होता है, या दोस्तों आपसे पूछ लेंगे किन किन नदियों के कारण इसका निर्माण होता है। यानी कि दोस्तों विष्णुप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी, माफ कीजिएगा, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा, ये दोनों दोस्तों नदियां आपस में मिलती हैं। तो दोस्तों क्या बनता है? विष्णुप्रयाग बनता है। अगला सवाल कर्णप्रयाग। दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम होता है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी, अगर इन दोनों का संगम होता है तो उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी, अगर इन दोनों का संगम होता है तो क्या बनता है? देवप्रयाग। उम्मीद करता हूं आपने इनको नोट करके रखा है। आप दोस्तों किसी भी एग्जाम का उठा के पेपर देखिए, ये सवाल परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला सवाल, अब दोस्तों आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के अनोखे नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो नदियों का संबंध है और दोस्तों उनसे संबंधित जो भी दोस्तों नदियां कहां से निकलती हैं, कहां पर गिरती हैं और उनकी सहायक नदियां, इनको आप पढ़कर जाइएगा। 100% सवाल आपको वहां से देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों सांगपो कहां पर कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं सांगपो। और दिहांग नदी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर कहते हैं? असम में। जमुना कहां कहते हैं? नॉर्थ बांग्लादेश में। यानी कि दोस्तों ये 4 नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के। सांगपो कहां पर कहते हैं? तिब्बत में। दिहांग कहां पर कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र कहां पर कहते हैं? असम में। और जमुना कहां पर कहते हैं? बांग्लादेश में। अगला सवाल, अब दोस्तों यहां से मैं आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण फैक्ट, जो तो आपको रटकर जाना है, परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे सारे फैक्ट। दोस्तों बात करते हैं वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? तो आपको याद रखना 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो आयोजित हुआ था कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तभी मैंने यहां पर इसको मेंशन किया है। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण समाज को लेकर, महत्वपूर्ण सोसाइटी को लेकर। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हेलेना वेलातस्की और हेनरी स्टील अल्कॉट के द्वारा वर्ष 1875 ईस्वी में की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल, नोट कर लें इसको आप। अगला सवाल, अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण समाज को लेकर। ये वो समाज है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। और कब की थी? 1875 में इसमें ईस्वी में की है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने दोस्तों
एक दोस्तों इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। ये किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। और दोस्तों इनका एक नारा है, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कब की है? 1828 में की है। अब राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अब दोस्तों आपको याद होगा 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। किसकी सिफारिश पर? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर। अब दोस्तों 1815 इसको क्या हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा आत्मीय सभा, कौन सी? आत्मीय सभा, इसको भी आप लिख लें, आत्मीय सभा। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1815 ईस्वी में। जितने सवाल हो सकते हैं सारे मैंने आपको नोट करा दिए। देव समाज की स्थापना किसने की है? सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने की है। कब की थी? 1887 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज, मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये, महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है 1873 ईस्वी में। और कहाँ का समाज है ये? दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने की है? तो आपको याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में। धर्म सभा, इसकी स्थापना किसने की? राधाकांत देव 1830 ईस्वी में। यह भी सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की है, 1905 में पुणे के अंदर। इसको भी आप नोट करें, परीक्षा में कई बार पूछी गई है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। कहाँ पर? 1905 में पुणे में की है। अब आपको याद होगा महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? यही तो थे, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है समुद्रगुप्त। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए समुद्रगुप्त दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये वीणा वादक बजाते थे। कौन सा? वीणा। अगला सवाल, अमीर खुसरो दोस्तों क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। और तबला वादक और सितार वादक दोनों हैं अमीर खुसरो। ये दोस्तों स्टैटिक जीके के लल्लन टॉप सवाल हैं जो परीक्षा में कई बार आए हैं। और दोस्तों उपनाम मद्रास का मोजार्ट नाम से किसे जाना जाता है? आर रहमान को। आपसे पूछ लिया जाता है कि मद्रास का मोजार्ट इस नाम से किसको जानते हैं? AR रहमान को जानते हैं। अगला सवाल, भारत की महिला सेनाई वादक दोस्तों कौन है? तो आपको नाम याद रखना है, वागेश्वरी कमर। कौन है? वागेश्वरी कमर। गायक केदारनाथ भट्टाचार्य, यानी कि केदारनाथ भट्टाचार्य के नाम से दोस्तों किसको जानते हैं? कुमार शानू को जानते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, अब दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट और भी इनको नोट करके रखिएगा, ये भी सवाल परीक्षा में कई बार आए हुए सवाल हैं। जैसे कि भारत रत्न से सम्मानित 1998 में प्रथम शास्त्रीय संगीत गायिका कौन है? MS सुब्बा लक्ष्मी। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है SSC की कि भारत रत्न से वर्ष 1998 में किसको सम्मानित किया गया था? MS सुब्बा लक्ष्मी। ये पहली महिला दोस्तों, पहली शास्त्रीय संगीत गायिका थी, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। MS सुब्बा लक्ष्मी कर्नाटक संगीत गायिका थी। कौन सी हैं? कर्नाटक संगीत की गायिका हैं। अगला सवाल, 1974 ईस्वी में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित पहली गायिका हैं। इसको भी आप याद रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों। रैमन मैग्सेसे अवार्ड यानी कि एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं, उससे सम्मानित पहली महिला गायिका कौन है? ये MS सुब्बा लक्ष्मी हैं। इनको कब मिला था रैमन मैग्सेसे अवार्ड? 1974 में। और 1954 में इनको पद्म भूषण मिला था और 1975 में इनको पद्म विभूषण मिला था। इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों SSC ऐसे ही सवाल पूछता है आपकी परीक्षा में। अगला फैक्ट दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है 1999 में किस संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? पंडित रविशंकर। याद रखिएगा, ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको दोस्तों एक सवाल और मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखिए, पंडित रविशंकर एकमात्र पहले भारतीय जिनको दोस्तों ग्रैमी अवार्ड मिला सबसे पहले। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन थे? पंडित रविशंकर। दोस्तों 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। लेकिन दोस्तों जो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, इनको भी दोस्तों भारत रत्न 2001 में मिला है। अगला सवाल, अब दोस्तों बात करते हैं मृणालिनी साराभाई। इनका संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया था अभी, भरतनाट्यम से है। और इनको दोस्तों पद्मश्री कब मिला है? इनको पद्मश्री मिला है 1965 में। सारे सवाल SSC, CHSL, MTS, CGL में पूछे गए सवाल हैं। मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री कब मिला था? 1965 ईस्वी में मिला था। जबकि इन्हें 1992 में पद्म भूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया। 1965 में मिला पद्मश्री,
1992 में मिला पद्म भूषण। अगला सवाल दोस्तों, पहले उड़ीसी शास्त्रीय नृतक कौन है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? केलूचरण महापात्र। नोट करके रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले उड़ीसी शास्त्रीय नृतक कौन है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तो आपको जवाब देना है केलूचरण महापात्र। 1988 में पद्म विभूषण, 1988 में को क्या मिला था? पद्म विभूषण। 1974 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था केलूचरण महापात्र को। अगला फैक्ट है, किराना घराना। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पंडित भीमसेन जोशी महाराज का संबंध किससे है? ये किराना घराना से संबंधित है और इनको वर्ष 2008 में भारत रत्न दिया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जनगणना से महत्वपूर्ण तत्व। अगर आप दिल्ली पुलिस का या एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं तो जनगणना आपके लिए मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, आपकी परीक्षा में सवाल बनना ही बनना है। कुछ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा इस क्लास के अंत में जो आपको पढ़कर जाना है अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। सुनते चलिएगा, बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर आप पूछ लें इसका लिंगानुपात कितना था तो दोस्तों आपको इनका लिंगानुपात याद रखना है। इसका लिंगानुपात कितना है? 940, मतलब 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं, इसको भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों लिंगानुपात से कुछ बनने वाले सवाल वो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है? सबसे अधिक लिंगानुपात दोस्तों कहां पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार केरल। कहां पर है? केरल। सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? हरियाणा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है? केरल। सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? हरियाणा में। आबादी का घनत्व कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी का घनत्व है। वर्ष 2001 से लेकर 2011 के बीच में दशकीय जनगणना वृद्धि कितनी थी? 17.64% इसकी वृद्धि थी, इसको भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं साक्षरता दर को लेकर। दोस्तों कुल आबादी का 74.04%। अब दोस्तों बात करते हैं भारत में दुनिया की कुल आबादी कितनी है? 17.5% जो साक्षर लोग हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फैक्ट को लेकर, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों कहाँ की है तो आपको बच्चा बता देगा केरल की, सबसे कम बिहार की है। लेकिन इससे दोस्तों राज्य आपसे पूछे जाते हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। दूसरे नंबर पर कौन है? मिजोरम। तीसरे नंबर पर कौन है? त्रिपुरा। ये 3 अंक आपको याद रखने हैं। परीक्षा में कई बार क्या कह देता है कि दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता बिहार की, बच्चा पता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? थाने, महाराष्ट्र। याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। अगले बढ़ते हैं। अधिक जिलों वाला राज्य दोस्तों कौन सा? उत्तर प्रदेश है, नो डाउट, क्योंकि 75 जिले हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है। अगला फैक्ट, भारत की साक्षरता दर कितनी है? लगभग 74%। भारत की कुल साक्षरता दर है जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? 82%। महिला कितनी है? 65.46%। ये आंकड़े आपको एज इट इज याद रखने हैं। भारत की कुल साक्षरता अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था 74 कुछ % है, लेकिन जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर है 82.14%, महिला कितनी है? 65.46%। अगला फैक्ट, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है सरचिप। कौन सा है? सरचिप। और जो कहां पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा? अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दादरा नगर हवेली। इसको भी आप याद रखिएगा। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने आज आपको नोट करा दिए। अब दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसको आपको सुनकर जाना है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप बात यह है कि आप इन पीडीएफ को जरूर से जरूर परचेज कीजिएगा। आपको दोस्तों कैसे परचेज करना है, आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं 7078142717। ये दोस्तों आप व्हाट्सएप, ये दोस्तों हमारा नंबर है, पर्सनल नंबर है। इसको दोस्तों आप कॉल मत कीजिएगा, इस पर दोस्तों आप मात्र 20 रुपीज़ पे कर सारे पीडीएफ को दोस्तों परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका कल से एग्जाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो दोस्तों आप एग्जाम देने आते हैं, आपको क्वेश्चन पता लगते हैं तो आप इसी नंबर पर क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं हमको, जिससे कि दोस्तों मैं उसका एनालिसिस करा सकूं और दोस्तों बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी कि आने वाली शिफ्ट में उनको कैसी तैयारी कर जाना है, उनको किस लेवल का पढ़कर जाना है। अब दोस्तों क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा। और जिस किसी बच्चे का एग्जाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपना बेटर करके आइएगा और दोस्तों जितना आता है
कोशिश कीजिएगा दोस्तों नेगेटिव कम से कम कीजिएगा, लेकिन दोस्तों जितना आता है उतना आप सटीक करके आइएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं दोस्तों कल एनालिसिस के साथ। क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिएगा इसी नंबर पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।